तो दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए मलयालम इंडस्ट्री का एक बेहतरीन हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। इस मूवी में हम देखेंगे दरअसल जंगल में एक पुरानी हवेली होती है। वहाँ पे दो लोग रह रहे होते हैं। तो एक बंदा जंगल में भटकते हुए वहाँ पे पहुँच जाता है। फिर उसे एक एक करके उस हवेली के बारे में कई सारे राज पता चलता है जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। तो वह उस हवेली से जिंदा वापस आ पाएगा या वहीं पे मर जाएगा ये तो हमें आगे पता चलेगा। इस मूवी की कहानी 17th सेंचुरी में बेस्ड है। इस मूवी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे और हाँ मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको इस मूवी की कहानी और क्लाइमेक्स बहुत पसंद आएगा। तो चलो यार बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलकर इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम जंगल में एक बंदे को देखते हैं जो एक नदी को पार करने का सोचता है, पर नदी की गहराई देख के वो डर जाता है। फिर वो वापस जंगल की तरफ चल देता है। तभी उसे जंगल में एक पुरानी हवेली दिखती है। वो उसके अंदर चला जाता है। तभी वो वहाँ पे कुछ नारियल देखता है। क्योंकि इसे बहुत भूख लग रहा था तो वो खाने के लिए एक नारियल उठा लेता है। तभी अचानक उस आदमी के सामने इस हवेली के मालिक कोडुमन पट्टी आ जाते हैं और साथ में उनका कुक भी होता है। फिर वो उसे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करते हो। तो वो बंदा कहता है मालिक मेरा नाम थेबन है और मैं एक पानन हूँ। दोस्तों पानन दरअसल एक प्रकार के सिंगर होते हैं जो कि राजाओं के दरबार में गाना गाते हैं और थेबन भी दरबार में गाना गाता था, पर अभी वो वहाँ से भाग आया है। तो ये सुनने के बाद कोडुमन पट्टी कहते हैं अच्छा तुम एक गायक हो तो चलो मुझे एक गाना गा के सुनाओ। तो थेबन कोडुमन पट्टी को एक गाना सुनाता है और कोडुमन पट्टी को ये गाना बहुत पसंद आता है और वो उसे कहते हैं तुम कह रहे थे ना कि तुम भूखे हो तो चलो हवेली के अंदर आ जाओ और हमारे साथ भोजन करो। तो थेबन कहता है मालिक आप ठहरे ब्राह्मण और मैं छोटी जाति का, मैं भला आपके साथ भोजन कैसे कर सकता हूँ। तो कोडुमन पट्टी कहते हैं जाति जन्म से नहीं कर्म से निर्धारित होता है। फिर कोडुमन पट्टी उस हवेली के कुक को कहते हैं कि तुम थेबन को हवेली के अंदर ले जाओ और उसके लिए एक कमरा खोल दो। तो कुक थेबन को अंदर ले जाता है और साथ ही साथ उसे कुछ चेतावनी भी देता है जैसे कि रात में हवेली में भटकना मत और इस हवेली में बहुत अजीब अजीब आवाज भी सुनाई देते हैं, पर तुम उन सब पे ध्यान मत देना और अगर आवाज के पीछे जाओगे तो तुम मर भी सकते हो। फिर थेबन को खाना भी मिलता है क्योंकि ये बहुत दिनों से भूखा था तो वो जी भर के खाना खा लेता है और खाते टाइम वो भगवान को शुक्रिया अदा करता है। ये सुनने के बाद कोडुमन पट्टी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें खाना मैंने दिया है भगवान ने नहीं। तो थेबन उन्हें माफी मांगता है और सोने के लिए चला जाता है। दोस्तों बहुत दिनों के बाद उसने बहुत ज्यादा खाना खा लिया था, इसकी वजह से उसकी पेट खराब हो जाता है। तो वो 2 नंबर करने के लिए जाता है तो वो देखता है वहाँ पे चारों तरफ कुछ गड्ढे खोदे हुए होते हैं और किसी को वहाँ पे दफनाया गया है। ये देख के वो डर जाता है और वापस हवेली में आ जाता है। वो अपने कमरे की तरफ जा ही रहा होता है तभी उसे अचानक कुछ आवाज सुनाई देता है। तो वो उस तरफ जाता है तो उसे एक सीढ़ी नजर आता है। फिर वह डरते हुए धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है तो देखता है यहाँ पे किसी को खाने के लिए दिया गया था और तभी वो एक लोहे की चेन से ठोकर खा के नीचे गिर जाता है और वो लोहे की चेन हिलने लगता है। दरअसल दूसरे कमरे से कोई उस चेन को खींच रहा होता है, मतलब कमरे के अंदर कोई तो है जिसे लोहे की चेन से बांध के रखा गया है। तो ये देखने के बाद थेबन डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। अगले दिन सुबह कोडुमन पट्टी एक बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं। ये एक प्रकार का खेल है जिसे डाइस की मदद से खेला जाता है। इसे आप सट्टा भी कह सकते हो। जो भी इस खेल को खेलता है वो खेलने से पहले अपना कुछ कीमती चीज दांव पे लगाता है। अगर वो हार जाएगा तो वो चीज सामने वाले बंदे का हो जाएगा। तो कोडुमन पट्टी थेबन को अपने साथ खेलने के लिए कहते हैं। तो थेबन कहता है पर मालिक यहाँ पे दाव लगाने के लिए मेरे पास कोई भी कीमती चीज नहीं है। तो कोडुमन पट्टी कहते हैं तुम्हारे पास तुम्हारी आजादी है, अगर तुम चाहो तो उसे दाव पे लगा सकते हो। चलो एक काम करते हैं, अगर तुम मुझे इस गेम में हरा दोगे तो तुम यहाँ से चले जाओगे, लेकिन अगर तुम इस गेम में हार जाओगे तो तुम्हें हमेशा के लिए इस हवेली में रहना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद थेबन को खेलने का तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं होता है, पर फिर भी क्योंकि मालिक उसे खेलने के लिए कह रहे हैं तो वो खेल लेता है और वो बहुत ही अच्छे से खेलता है। वो जीत रहा होता है। अंत में कोडुमन पट्टी का आखिरी बारी आता है। वो कहते हैं अगर इस बार मेरे 12 आ जाते हैं तो मैं जीत जाऊंगा और तुम हार जाओगे। फिर जब वो पासे को फेंकते हैं तो 12 आने की बजाय 7 आ जाता है। इसे देख के थेबन खुश हो जाता है
क्योंकि वो जीत गया होता है। तभी कोडुमन पट्टी अपने पासे को घूर के देखते हैं और वो अपने आप पलट के 6 हो जाता है और टोटल 12 अंक हो जाते हैं। इसका मतलब कोडुमन पट्टी जीत जाते हैं और थेवन यहाँ पे हार जाता है। फिर थेवन किचन में जाता है और कुक को कहता है कि मालिक कितने अच्छे आदमी हैं, वो बहुत ही दयालु हैं। मेरे जैसे नीच के साथ भी वो इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। ये सुनने के बाद कुक हंसने लगता है और कहता है मालिक पे इतना भरोसा मत करो, वो तुम्हें धोखा देगा। पर थेवन कुक की बात को सीरियसली नहीं लेता है। उसे लगता है कि मालिक उसके साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, शायद इसीलिए कुक उससे चिढ़ रहा है। फिर हम देखते हैं कोडुमन पट्टी खाना खा रहे होते हैं और तभी उनकी खाना नीचे गिर जाता है। फिर वो अपने कुक को दोबारा खाना बनाने के लिए कहते हैं पर वो मना कर देता है। फिर कोडुमन पट्टी कुक के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तभी अचानक से हवेली हिलने लगता है और कोडुमन पट्टी अपने हाथ कुक की तरफ दिखाते हैं और देखते ही देखते कुक अपने आप उनकी तरफ खींचा चला आता है और कोडुमन पट्टी उसके गले को जोर से पकड़ लेते हैं और उसे एक हाथ से ऊपर उठा देते हैं। कुक दर्द से तड़पने लगता है। फिर हम देखते हैं कोडुमन पट्टी कुक को मारते नहीं हैं, वो उसे छोड़ देते हैं। फिर बाद में थेवन कुक से पूछता है कि कोडुमन पट्टी कौन है, क्या ये कोई बड़ा जादूगर है? तो कुक कहता है हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ही बड़ा जादूगर है। तुमसे पहले जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, कोडुमन पट्टी ने उन सभी को मार डाला है और मैंने ही उन सभी को दफनाया है। अगर तुम भी उनकी बात को नहीं मानोगे तो वो तुम्हें भी मार डालेंगे। फिर कुक थेवन को इस हवेली की इतिहास बताता है। बहुत साल पहले महान जादूगर चुड़ालन पट्टी यहाँ पे रहा करते थे। वो एक परम ज्ञानी थे। वो अपने साधना के मदद से एक बार माता बराही को बुलाया। माता उसकी भक्ति से प्रसन्न होके उसे एक जादुई बक्सा देते हैं और उस बक्से के अंदर एक पिशाच था। उसका काम था चुड़ालन पट्टी की सभी ख्वाहिश को पूरा करना। पर चुड़ालन पट्टी उस पिशाच को दास बना के रख लेता है और उसे लोहे की चेन से बांध के रखता है और उसके साथ बहुत ही अत्याचार करता है। फिर एक दिन चुड़ालन पट्टी नशे में होता है तो पिशाच कहता है तुम मेरे आंखों में देखोगे तो तुम्हें नर्क दिखाई देगा। तो नशे में चूर चुड़ालन पट्टी पिशाच की आंखों में देख लेता है और तभी पिशाच चुड़ालन पट्टी की आत्मा को अपने अंदर खींच लेता है और चुड़ालन पट्टी की मौत हो जाता है। और उस टाइम इस हवेली में जो भी रहा करते थे पिशाच उन सभी को मार डालता है और चुड़ालन पट्टी की जो भी वंशज बाहर रहते थे एक एक करके इस पिशाच को हराने के लिए आते हैं। पिशाच उन सभी को मार डालता है और फिर अंत में चुड़ालन पट्टी की आखिरी वंशज कोडुमन पट्टी इस पिशाच को काबू करने के लिए आते हैं और आगे तो तुम देख ही रहे हो। तो ये सुनने के बाद थेवन डर जाता है और अगले दिन यहाँ से चले जाने का सोचता है और कुक को भी कहता है कि तुम भी यहाँ पे मत रहो, चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। पर कुक उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। फिर थेवन अपना जो भी कुछ कपड़े होते हैं उन्हें पैक करने लगता है। पर तभी यहाँ पे कोडुमन पट्टी आ जाते हैं। उन्हें देख के थेवन डर जाता है पर फिर भी वो साहस जुटा के उन्हें कहता है कि मालिक मैं यहाँ पे और नहीं रह सकता, घर पे मेरी बूढ़ी माँ है, मुझे घर जाना पड़ेगा, आप प्लीज मुझे जाने के लिए अनुमति दीजिए। तो कोडुमन पट्टी कहते हैं ठीक है चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर इतनी बारिश में तुम कैसे जाओगे? बारिश को रुक जाने दो फिर यहाँ से चले जाना। पर कमाल की बात तो ये है कि अभी आसमान पूरा साफ है और बारिश की बिल्कुल नामो निशान नहीं है। पर दोस्तों तभी अचानक से मौसम बदल जाता है और बहुत जोर से बारिश होने लगता है और थेवन को मजबूरन रुकना पड़ता है। वो मालिक को कहता है कि जैसे ही बारिश रुक जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर रात में कुक थेवन को ऊपर ले जाता है और उसे दारू पीने के लिए देता है ताकि वो थोड़ा सा अच्छा फील करे। फिर अगले दिन सुबह थेवन कुक को एक गड्ढा खोदते हुए देखता है। आपको याद होगा कुक ने एक बार थेवन को कहा था कि उसने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे दफनाया है। तो उसे गड्ढा खोदते हुए देख के थेवन डर जाता है। उसे लगता है कि जल्द ही उसे मार के यहाँ पे दफना देंगे। वो इसके बारे में कुक को पूछता भी है कि तुम ये गड्ढा किसके लिए खोद रहे हो, पर कुक उसे कुछ भी नहीं बताता है। फिर थेवन डर के मारे इस हवेली से बाहर भागने लगता है। पर वो जैसे ही थोड़ी दूर जाता है अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है
वो जितना दूर जाता है दर्द उतना ही बढ़ता जाता है और अंत में थेवन हार मान जाता है और फिर से जैसे तैसे करके हवेली के अंदर वापस आ जाता है और कोडुमन पट्टी की पैर पकड़ के उन्हें माफी मांगता है। फिर कोडुमन पट्टी उसे माफ कर देते हैं और तब जाके उसकी पेट दर्द थोड़ा कम होता है। फिर थेवन जब इसके बारे में कुक से पूछता है तो वो बताता है कि ये सिर्फ तुम अकेले नहीं हो, तुमसे पहले भी जो एक बार इस हवेली के अंदर आ गया वो वापस कभी नहीं गया है। फिर कुक थेवन से उसकी माँ की नाम पूछते हैं पर सरप्राइजिंगली उसे वो बिल्कुल भी याद नहीं होता है, यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी याद नहीं होता है। फिर कुक उसे कहते हैं कि धीरे धीरे तुम सब कुछ भूल जाओगे और पागल की तरह बिहेव करने लगोगे। फिर थेवन कुक से पूछता है कि आखिर मुझे हुआ क्या है, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। फिर कुक कहता है चलो मैं तुम्हें कुछ चीज दिखाता हूँ, तुम अपने आप सब कुछ समझ जाओगे। फिर वो थेवन को उसी छत पे लेके जाता है जहाँ पे थेवन ने किसी को चेन से बंधा हुआ देखा था। फिर ऊपर जाने के बाद कुक थेवन को किसी की लाश दिखाता है और कहता है कि ये इस हवेली की मालिक था। ये भी धीरे धीरे सब कुछ भूल गया और इसे ये भी याद नहीं रहा कि ये किस लिए यहाँ पे आया था। ये पूरा पागल हो गया। फिर मजबूरन इसे लोहे की चेन से बांध के रखना पड़ा और आज ये मर गया। तो दोस्तों यहाँ पे आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। फिर थेवन उस लाश का चेहरा देखने के लिए जैसे ही कपड़ा हटाता है तो हम देखते हैं ये कोई और नहीं, ये कोडुमन पट्टी है। दरअसल दोस्तों ये असली कोडुमन पट्टी है, पर मूवी की शुरुआत से हम जिस कोडुमन पट्टी को देख रहे हैं वो दरअसल वही पिशाच है जिसे माता बराही ने चूड़ालन पट्टी को दिया था। अभी वो कोडुमन पट्टी की चेहरा लेके यहाँ पे रह रहा है। तो ये जानने के बाद थेवन बहुत डर जाता है। वो कुक से पूछता है क्या हम इस पिशाच को किसी भी तरीके से हरा नहीं सकते? तो कुक कहता है कि एक रास्ता है। यहाँ पे खाना पकाने के साथ साथ मैं उस पिशाच को मारने का रास्ता भी खोज रहा था। तभी मुझे पता चला कि तहखाने में एक कमरा है जिसके अंदर एक अखंड दिया जल रहा है और उसी दिए में इस पिशाच का ताकत है। अगर हम उसे किसी तरीके से बुझा देंगे तो इस पिशाच की ताकत कम हो जाएगा, लेकिन वो कमरा हमेशा बंद रहता है और उस कमरे की चाबी कोडुमन पट्टी के पास है। फिर थेवन कहता है मैं किसी भी तरीके से उस चाबी को ले आऊंगा, फिर तुम उस अखंड दिया को बुझा देना। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पिशाच कुक के पास आता है। वो बहुत ही गुस्से में होता है। वो फिर से कुक की गला को दबाने लगता है और कहता है तुमने थेवन को दारू पिलाया, पर उसकी अनुमति तुम्हें किसने दिया? क्या मैंने तुम्हें कहा था कि थेवन को दारू पिलाओ? तुम शायद ये भूल रहे हो कि इस घर का सब कुछ मेरा है। मुझसे बिना पूछे अगर दोबारा तुमने कभी किसी को कुछ दिया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। फिर पिशाच यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं थेवन पिशाच को गाना गा के सुना रहा होता है और तभी पिशाच सो जाता है। थेवन को लगता है कि यही सही मौका है चाबी को चुराने के लिए। फिर वो साहस जुटा के उसके पास जाता है और उसकी कमर में चाबी को ढूंढने लगता है। पर इससे पहले कि थेवन को चाबी मिलता पिशाच की आंख खुल जाता है। फिर वो थेवन की गला को पकड़ लेता है और उसे जोर से दबाने लगता है। वो बस थेवन की आत्मा को खींच के अपने अंदर लेने ही वाला होता है, तभी वो अचानक रुक जाता है। दरअसल दोस्तों उसे ऐसा लगता है कि कोई तो है जो उसकी अखंड दिए के पास पहुंच गया है। फिर वो अपने कमर में चेक करता है कि चाबी उसके पास है या नहीं, पर चाबी पिशाच के पास नहीं होता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। पिशाच जब कुक ने थेवन को दारू क्यों दिया इस बात को लेके कुक की गला को दबा रहा होता है, उसी वक्त वो चालाकी से चाबी को अपने पास रख लेता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कुक कभी उस कमरे में होता है जहाँ पे वो अखंड दिया है और फिर वो उसे बुझा देता है। जैसे ही वो अखंड दिया बुझ जाता है इस हवेली के सभी दिए अपने आप बुझ जाते हैं। फिर थेवन भी जैसे तैसे करके कुक के पास पहुंच जाता है। फिर कुक उसे एक बक्सा देता है और कहता है ये वही बक्सा है जिसे माता बराही ने दिया था और हमें पिशाच को पकड़ के इसके अंदर बंद कर देना है। फिर ये दोनों पिशाच को पकड़ने के लिए जाते हैं तो पिशाच कहता है तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो क्योंकि मुझे सिर्फ चूड़ालन पट्टी के वंशज ही पकड़ सकते हैं और मैंने तो उन सबको मार डाला है। तभी यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है। दरअसल कुक कोडुमन पट्टी की दूसरी पत्नी की बेटा होता है। वो इतने सालों से यहाँ पे अपना पहचान छुपा के रह रहा था ताकि वो इस पिशाच को हरा सके और इस हवेली में अपना दावा ठोक सके, क्योंकि कुक के अंदर भी चूड़ालन पट्टी की वंशज की खून है तो वो इस पिशाच को हरा सकता है।
और तभी इन दोनों की लड़ाई पिशाच के साथ होता है। दिया बुझने के कारण वो थोड़ा कमजोर हो गया होता है। फिर जैसे तैसे कुक उस पिशाच को हरा देता है और उसकी उंगली से एक अंगूठी निकाल लेता है। दरअसल दोस्तों ये एक जादुई अंगूठी है, जो भी इसे पहनेगा वो पिशाच का मालिक बन जाएगा। फिर कुक उस पिशाच को जला देता है, पर तभी अचानक से उस जला हुआ शरीर को फाड़ के पिशाच बाहर निकलता है और एक कोने में छुप जाता है। फिर कुक उस अंगूठी को पहनना चाहता है, तभी थेवन उसे मना करता है और उसे कहता है इसकी वजह से बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए हैं। अगर तुम इसे पहनोगे तो ये तुम्हें भी लालची बना देगा। पर कुक थेवन की बात को नहीं सुनता, वो उस अंगूठी को पहनना चाहता है और इसी बात को लेके इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाता है और अंत में ये अंगूठी थेवन को मिल जाता है और तभी ये हवेली टूटने लगती है। इससे पहले कि ये दोनों यहाँ से भाग सकते, छत टूट जाता है और दोनों उसके नीचे दब जाते हैं। फिर हम देखते हैं थेवन इस हादसे से बच गया होता है और वो जैसे तैसे हवेली से बाहर आ जाता है और यहाँ से जाने लगता है। पर इस बार उसकी पेट में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। तभी अचानक यहाँ पे कुक भी आ जाता है, मतलब ये भी उस हादसे से बच गया होता है और फिर थेवन के साथ फिर से हाथापाई करने लगता है। दरअसल उसे वो अंगूठी चाहिए होता है जो कि अभी थेवन के पास है। तभी अचानक से कुक थेवन से डरने लगता है। दरअसल वो नोटिस करता है कि थेवन की लेफ्ट कान में जो ईयररिंग था वो अभी उसके राइट कान में होता है। फिर हम देखते हैं कि असली थेवन तो छत गिरने के कारण उसके मलबे के नीचे दब के मर गया होता है। मतलब ये जो थेवन है जिसके साथ कुक अभी लड़ रहा था ये पिशाच है। दरअसल उसे वो अंगूठी फिर से मिल गई होती है और वो इस बार थेवन का रूप ले लिया होता है। तो ये जानने के बाद कुक जान बचा के यहाँ से भागने लगता है। तभी वो किसी चीज को देख के रुक जाता है, फिर पत्थर उठा के वो उन्हें मारने ही वाला होता है और तभी हम देखते हैं किसी ने कुक के ऊपर गोली चला दी और वो वहीं पे मर जाता है। दरअसल ये अंग्रेज होते हैं। फिर ये लोग उस हवेली की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम पिशाच को देखते हैं जो कि बहुत साल बाद उस हवेली से बाहर आया है। अब पता नहीं कि आगे जाके ये और कितने सारे लोगों को मारेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाना और नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलो यार आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।